दोस्तों नमस्कार। आज मेरे पास एक सैमसंग का सेट आया हुआ है जो कि पैनल डालने के लिए आया हुआ है कि इसके अंदर लाइन आपको देखने को मिलेगा स्क्रीन पे। तो इसके अंदर जो है लाइन आ रही है और ये टीवी अंडर वारंटी है। तो अंडर वारंटी में क्या होता है कि थोड़ा भी कुछ दिक्कत आएगा तो कस्टमर क्या बोलते हैं कि भाई हमको डिस्प्ले चेंज करके दे दो। तो ये अंडर वारंटी में है। तो और कस्टमर का नसीब भी अच्छा है कि साल भर से या 2 साल से पहले जितना वारंटी रहता है, अगर 2 महीना 4 महीना अगर बाकी रहता है डिस्प्ले टीवी की वारंटी बाकी रहता है और डिस्प्ले ख़राब हो जाए तो समझ लो उसका लक है। तो ये कस्टमर का लक है कि इसके अंदर जो है वारंटी से पहले आज लाइन आ चुका है और डिस्प्ले इसका ख़राब है। ठीक है, तो हम इसके अंदर चलेंगे अब डिस्प्ले डालने के लिए। और डिस्प्ले डालने के लिए इसके अंदर हम पहले इसको कन्वर्जन करेंगे, क्योंकि जो ये डिस्प्ले लगा रहता है वो डिस्प्ले एसटी का लगा हुआ है इसके अंदर। तो एसटी का डिस्प्ले हमारे पास नहीं है, हमारे पास दूसरा डिस्प्ले है जो कि BOE का है और वो भी 96 पिन का ही है। लेकिन अगर मैं इसके अंदर डालूँगा तो वो चलेगा नहीं इसमें। तो ये आप देख सकते हो कि ये भी 96 पिन का है, एसटी कंपनी का है, C-SOT जो उसको बोलते हैं। तो इसके अंदर BOE का अगर मैं सेम 96 पिन वाला बिठाऊँ तो वो चलेगा नहीं, क्योंकि उसमें पिक्चर अलग दिखेगा आपको। तो इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, कन्वर्जन करके लगाते हैं। तो कन्वर्जन करने से पहले हम पहले डिस्प्ले को जो है निकाल लेते हैं अच्छे से। तो निकालने के लिए चाहे आप बैकलाइट डालने के लिए निकाल रहे हैं, चाहे पैनल चेंज करने के लिए निकाल रहे हो, तो संभाल के निकालिए। और जब आप निकालने का जब आप जो शार्प ब्लेड डालते हो या शार्प पट्टी डालते हो तो वो सही से देखिए कि गम का जो पट्टी जो गम का लाइन होता है उसके सेंटर में आना चाहिए। नहीं तो कभी कभी पैनल खुल जाता है, तो आप वो ध्यान से जो है देख के ही पैनल को खोलने का ट्राई कीजिए, मतलब पैनल उठाने का ट्राई कीजिए या उसका गम रिमूव करने का ट्राई कीजिए। ओके, तो यहाँ पर ये पैनल मेरा ओपन हो चुका है अभी और मैं इसको उठाता हूँ। तो वहाँ पर पैनल जो मैंने उठा के साइड में रख दिया। अब चलते हैं मॉडिफिकेशन करने के लिए। ये इसका बोर्ड है जिसके अंदर आपको मॉडिफिकेशन करना है। तो मॉडिफिकेशन करने के लिए जो है कुछ रेजिस्टेंस को हेर फेर करना पड़ता है और कहीं ऐड करना पड़ता है, कहीं रिमूव करना पड़ता है, कहीं शॉर्ट करना पड़ता है। तो वो अलग अलग चीज़ों करके हम इस बोर्ड को जो है 96 पिन से 51 पिन में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले आपको इसका हीटसिंक निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। तो हीटसिंक मैं इसका निकाल लेता हूँ। हीटसिंक निकालने के बाद इसके अंदर आपको बहुत सारे मॉडिफिकेशन थोड़े बहुत है जो भी है। तो सबसे पहले आपको इसका जो पैनल का टिकॉन का मेमोरी है वो निकालना पड़ेगा। और इसके अंदर यहाँ पर जो है आपको 96 पिन का जो है स्टिप जो लगा रहता है वो लगा के पिक्चर लेना पड़ेगा यहीं से। और उसके बाद में यहाँ पर देखिए एक रजिस्टर है, उसको रिमूव करना है और उसके बगल में एक शॉर्ट करना है। यहाँ पर भी एक जंपर लगाना है और जो है यहाँ पर भी एक रजिस्टर ऐड करना है 4.7K का। उसके बाद में आपको यहाँ पर शॉर्ट करना है आपको। और यहाँ पर ये जो 12 वोल्ट का पैनल का सप्लाई होता है वो यहाँ पर फ्यूज को इंटरचेंज करना है। तो ये सब मॉडिफिकेशन है, ये सब मॉडिफिकेशन करके ही हम जो है बोर्ड को 96 पिन से 51 पिन में कन्वर्ट करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आपको मैं दिखाता हूँ कि किस तरह से। देखिए यहाँ पर मैंने पूरा डायग्राम बना के आपको दिखाया है। आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो किस हिसाब से कहाँ पर शॉर्ट करना है रजिस्टर और कहाँ पर आपको ऐड करने हैं और कहाँ पर रिमूव करने हैं, वो सारा डिटेल मैंने इसके अंदर आपको दिखा दिया है। तो जिससे आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लोगे तो आपका जो है काम हो जाएगा और ऐसे आपसे आप देख के जूम करके आप देख सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि इसके अंदर मैंने मॉडिफिकेशन कर दिया है, जिस हिसाब से मैंने आपको बताया है उसी हिसाब से इसके अंदर मैंने मॉडिफिकेशन कर दिया हूँ। जैसे जैसे आपको बताया, देखिए जहाँ पर जंपर मारना था, जहाँ ओपन करना था, जहाँ रजिस्टर, अभी मेमोरी निकालना मुझे जो फ्लैश जो टिकॉन को निकालना बाकी है। ओके, तो ये सारा चीज़ जो है मैंने यहाँ पर कर दिया है। अब हम जो इसका टिकॉन का जो फ्लैश होता है वो मैं निकाल देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये निकल गया है। तो इसको निकाल के मैं इसको साइड में रख देता हूँ। अब हमारा जो सेट है, मतलब जो मदरबोर्ड है, वो मॉडिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसका मैं हीटसिंक लगा देता हूँ। जैसे कि जो हीटसिंक हमने निकाला था,
और हीटसिंक आपको एकदम प्रॉपर लगाना है। अगर आप हीटसिंक सही से नहीं बैठेगा तो सिस्टम ऐसे इसका जो है कुछ ज़्यादा ही हीट होती है, और हीट होने की वजह से टीवी जो आपका स्लो भी चल सकता है, हैंग भी कर सकता है, और टीवी आपका रीस्टार्ट भी मार सकता है। तो जब आप हीटसिंक लगाओगे तो एकदम प्रॉपर तरीके से हीटसिंक को कनेक्ट कीजिए। अगर आप जैसे आप कभी हीटसिंक निकाल दिए और आपने सही नहीं लगाया है, अगर ये सब सिम्टम्स जो आपको देखने को मिला तो समझ जाइए आपने हीटसिंक जो है सही तरीके से नहीं लगाया है। ओके, तो चलिए हम अब बोर्ड फिटिंग करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं बोर्ड में फिट कर रहा हूँ, और जहाँ से निकाला था वहीं पे आपको लगा देने फिर से। उसके बाद इसके अंदर आपको ब्लू कलर वाले कन्वर्टर को यूज़ करना है। अलग अलग टाइप का ब्लू, येलो, ब्लैक, 3-4 टाइप का कन्वर्टर आता है। तो यहाँ पर ब्लू कन्वर्टर इसके अंदर यूज़ करना है। और मैं BOE का जो पैनल यूज़ करूँगा वो भी 96 पिन का ही रहता है, लेकिन बशर्ते वो इसके अंदर चलता नहीं, इसीलिए हमने एक कन्वर्टर यूज़ किया है। अगर उसके अंदर आपको टिकॉन का जो फाइल होता है अगर वो रहेगा तो आपको कन्वर्टर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मेरे पास वो फाइल नहीं है, इसलिए मुझे कन्वर्टर यूज़ करना पड़ता है और ये कन्वर्ट करके लगाना पड़ता है। ठीक है, अब ये रेडी है 96 पिन BOE पैनल में लगने के लिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग पैनल को जो है इसके अंदर डाल देते हैं। आप देख सकते हो कि 96 पिन से 51 पिन में कन्वर्ट किया, फिर से 96 पिन में हो गया। अब बात ये आती है कि भाई 96 था तो 96 से फिर 51 कन्वर्ट क्यों किए और फिर से जो है 96 क्यों किए। तो ये जो है अलग अलग पैनल में अलग अलग ये सब करना पड़ता है। अभी ये क्या हो गया, यूनिवर्सल बन गया। अब यूनिवर्सल आप इसके अंदर कोई भी पैनल लगा सकते हो। अब मेरे पास 6+6 में यही पड़ा है, तो इसीलिए ज़्यादा कटिंग फिटिंग नहीं करना मुझे इसके बॉडी को, इसीलिए 6+6 का ही बिठा रहा हूँ, क्योंकि 6+6 का जगह दिया हुआ अच्छे से बिठने के लिए। इसीलिए विदाउट कटिंग फिटिंग किए मैं इसके अंदर 6+6 लगा दे रहा हूँ। मैंने इसको डायरेक्ट लगा के भी देखा है, लेकिन इसके अंदर कैसा होता है कि पिक्चर आपको आधे में जो लाइनिंग कटिंग दिखता है, इसीलिए मैंने मॉडिफिकेशन करके और इसके अंदर लगाया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर जो BOE का पैनल लगा हुआ है 96 का, F1C बोलते हैं इसको, पैनल का नंबर है। अब मैं इसका जो स्ट्रिप है वो लगा देता हूँ, और लगा के हम लोग कन्वर्ट करने के बाद लगा रहा हूँ। अब हम लोग इसके अंदर पिक्चर चेक करेंगे, ठीक है, कि क्या पिक्चर आता है या नहीं आता है, कन्वर्जन सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ है। तो मैंने सेट को चालू कर दिया। आप देख सकते हो कन्वर्जन जो एकदम सक्सेसफुली हो चुका है, और पिक्चर भी हमको देखने को मिल गया। तो इस तरह से आप भी अपने जो आपके पास ऐसा पैनल आता है या ऐसा बोर्ड आता है, तो आप इस तरह से कन्वर्ट करके उसको 51 पिन में कन्वर्ट करके 4K में आप पिक्चर ला सकते हो। और आपके पास जो पैनल पड़ा है वो लगा सकते हो। मेरे पास 6+6 वाला भी है, 3+3 वाला ही है, लेकिन मुझे कटिंग नहीं करना है, इसीलिए मैं 6+6 ही डाल रहा हूँ। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव ए नाइस डे। अगर आपको इस तरह का कन्वर्जन चाहिए तो पेड सर्विस है, आप ले सकते हो।